अब यहाँ पर जो हमने डेरिवेशन करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं कि विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन, विशार्ड मैट्रिक्स का मीन हमने ड्राइव करना है। नॉन सेंटर्ड मीन हमारे पास मल्टीवेरिएट नॉर्मल का यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए नॉन सेंट्रल विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है और सेंट्रल विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है। ये देखें, ये हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ये ड्राइव किया ना विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर तो यहाँ पर एम आए, एम क्या होता है हमारे पास नॉन सेंट्रल विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है, ठीक है। अगर तो यहाँ पर एम है तो यानी कि वो तो नॉन सेंट्रल विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर यहाँ पर एम नहीं होगा तो वो हमारे पास सिर्फ सेंट्रल विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब यहाँ पर देखें कि हमने इसको एक मतलब उन्होंने कहा रैंडम वेक्टर ले लो। आपने लेट कर लिया कि एक्स आई जो एक रैंडम वेक्टर है और ये फॉलो किसको कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा है, पी डायमेंशन में है। और यहाँ पर हमारे पास जो मीन है उसका वो म्यू और सिग्मा आ जाएगा। अब देखें हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यहाँ पर सेंट्रल विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता तो फिर हमने यहाँ पर ये नहीं लिखना था। अब यहाँ पर नॉन सेंट्रल विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब चाहो तो आप यहाँ पर डब्ल्यू लिख लो और चाहो तो आप एक्स लिख लो, इसमें कुछ भी नहीं है कि मतलब आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मीन ही फाइंड करो सिर्फ, ठीक है। तो क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेशन दोनों साइड पे अप्लाई कर देनी है। जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है तो वो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा जो होगा वो पहले, सॉरी समेशन जो है वो पहले आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ज़रा अपने क्वेश्चन को, सोल्यूशन को थोड़ा स्टॉप करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोवेरिएंस वाली टर्म लेते हैं। कोवेरिएंस बाय डेफिनेशन हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन जो ये पूरी इस टर्म के इक्वल होता है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका लेंगे ट्रांसपोज है तो सब पे अलग, मतलब इन दोनों टर्म पे अलग अलग ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे। अब जो एक्स है ना वो हमारे पास एज ए ट्रीट हो रहा है एज वेरिएबल, ठीक है। और जो म्यू है वो आप एज अ कांस्टेंट उसको समझें, ठीक है। इसलिए फिर आप एक्सपेक्टेशन देखें, वेरिएबल पे तो जो है वो वैसे ही अप्लाई हो जाएगी, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगी। यहाँ पर देखें, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स वाली टर्म पे अप्लाई होगी, म्यू पे नहीं अप्लाई होगी। ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है तो इसलिए ये वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी भी है ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल ए, तो इसी तरह मतलब कांस्टेंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इटसेल्फ कांस्टेंट ही होता है। तो अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम ये वाली टर्म हमने ऐसे लिखी, यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन जो है एक्स आई किसके इक्वल है, म्यू आई के, ठीक है। इसी तरह ये भी म्यू आई के इक्वल है और यहाँ पर ये हमने ऐसे लिख दिया, ये और ये वैल्यू एक प्लस में एक नेगेटिव माइनस में, तो ये कट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास सिग्मा चल रहा था और ये वाली टर्म आ रही थी। यहाँ से हमें ये वाली टर्म चाहिए ना, तो हम ये वाली टर्म जो हमने यहीं पे रहने दिया, ये म्यू आई और म्यू आई टी जो दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो वो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम पुट कर देंगे, इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन ए में हमने इक्वेशन ए में ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है हमारे पास समेशन है, ठीक है, ये अप्लाई होगा इस सिग्मा पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन सिग्मा, ठीक है। और इस तरह जब इस पे अप्लाई होगा तो ये यही आ जाएगी। और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस लिख देनी है कि यहाँ पर जो एम जो है वो फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। एम यानी कि हमारे पास नॉन सेंट्रल पैरामीटर जो होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाली जो है ये टर्म हमें पता है कि वो जो है म्यू टी वो इस तरह मतलब बनती है। वो कैसे बनती है कि हमारे पास म्यू ट्रांसपोज में पहले लिखते हैं वेक्टर और फिर दूसरी साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो उसको सोल्व करने के बाद वो एट द एंड यही आती है, ठीक है। तो ये आप चाहे ना करें, सिर्फ यहाँ तक आपने करना है।